दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग वर्ल्ड। दोस्तों, कल हम आप लोग को पैरामीशियम के बारे में बताए थे। ठीक है, आज हम लोग प्लाज्मोडियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपको प्रोटोजोआ का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आज प्लाज्मोडियम खत्म करने के बाद कल हम आप लोग के सामने एमसीक्यू लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, 50 एमसीक्यू लेके आएंगे फाइलम प्रोटोजोआ से। दोस्तों, आप लोग को पता ही है हमारे चैनल पे यूपीएलटी गेट 2025 के बायोलॉजी का सिलेबस कवर कराया जा रहा है। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो हमारे चैनल पे सारी वीडियो अवेलेबल है। यूग्लिना पढ़ा दिया गया है, पैरामीशियम पढ़ा दिया गया है, प्रोटोजोआ पढ़ा दिया गया है, वर्गीकरण का सिद्धांत पढ़ा दिया गया है, जाति और उपजाति की धारणा पढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, अभी एक यूनिट पूरा कवर कर चुकी गई है और सेकेंड यूनिट का और थर्ड यूनिट हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। सेकेंड यूनिट में हम लोग ये प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरिया के परजीवी के नाम से भी जाना जाता है, आज हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जिसे मलेरिया का परजीवी बोला जाता है, इसके द्वारा प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मनुष्य में जो मलेरिया डिजीज होती है प्लाज्मोडियम के द्वारा ही होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम क्या होता है, कौन सी इसकी स्पीसीज है, क्लासिफिकेशन इसका क्या है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उसका लाइफ साइकिल। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका लाइफ साइकिल, लेकिन हम लोग एकदम इजी लैंग्वेज में आज देखने वाले हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो होता है वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर जगह पाया जाता है। ये इस बीमारी को ढोने का काम कोई होस्ट करता है। ठीक है, वाहक का काम, इस बीमारी का जो वाहक होता है कोई होस्ट करता है, जैसे बर्ड्स हो गया, मॉस्किटो हो गया, ठीक है, और रेप्टाइल हो गया, ये सब इस बीमारी का वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, मनुष्य भी एक होस्ट के रूप में, मनुष्य भी इसका होस्ट का काम करता है। वो आगे हम आप लोग को डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन कैसे प्लाज्मोडियम डिजीज के मतलब या मलेरिया डिजीज के होस्ट के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज हम चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो आप लोगों को पता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। चलिए क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम, सब फाइलम स्पोरोजोआ, सब फाइलम किस क्या है इसका, स्पोरोजोआ। फिर आएगा क्लास टिलोस्फेरा, क्लास क्या है, टिलोस्फेरा, टिलोस्फोरा। फिर सब क्लास इकोकाइडा, सब क्लास इकोकाइडा। इकोकाइडिया, सब ऑर्डर नहीं, सब क्लास इकोकाइडिया नहीं है, सब क्लास कोकोकाइडा है। COCC, एक मिनट रुको, COCCI कोसाइडा। अब क्या आएगा, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, इकोकाइडा, यूको
इकोशाइडा। फिर अब क्या है ऑर्डर के बाद, फिर आएगा जीनस। जीनस प्लाज्मोडियम, जीनस प्लाज्मोडियम। स्पीसीज, स्पीसीज क्या है, वाइवाक्स। दोस्तों ये रहा प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन। फाइलम किस फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम प्रोटोजोआ। जैसा आप लोग को पता ही, अभी हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टिलोस्पोरा, सब क्लास कोकाइडा, ऑर्डर यूकोकाइडा, जीनस प्लाज्मोडियम, स्पीसीज वाइवाक्स। दोस्तों प्लाज्मोडियम की ढेर सारी स्पीसीज पाई जाती है, लगभग 100 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवाक्स की स्पीसीज के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्लासिफिकेशन प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर। आप लोग के सिलेबस में दिया गया है स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर से पहले हम आप लोग को बता दें प्लाज्मोडियम पाया कहाँ जाता है। तभी हम आप लोग को बताए हैं कि प्लाज्मोडियम जो होता है वर्ल्ड वाइड होता है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। इसके होस्ट का काम मनुष्य करता है, जानवर करते हैं, रेप्टाइल करते हैं, बर्ड करते हैं, ठीक है। इस बीमारी को ढोने का काम ये सारे जानवर करते हैं, ठीक है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी के अंदर मलेरिया हो जाता है तो आप सभी परिचित होंगे। मलेरिया होने के बाद उसको बुखार आता है, ठंडक लगती है, वोमिटिंग होती है, ठीक है, बार बार दस्त होता है, ये सब इसके लक्षण होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर ड्रा करके आप लोग को समझा दें, फिर इसके बाद इसकी जो मेन चीज जो है लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये बड़ा सा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे साथ साथ आप लोग फिगर ड्रा करिए, ठीक है। बाद में इतना टाइम नहीं देंगे कि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसका लाइफ साइकिल थोड़ी बड़ी, क्योंकि डबल होस्ट में कंप्लीट हो रही है ना।
रेड से कर देते हैं। ये है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ये माइटोकांड्रिया। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या बताएं? इसका स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम का। ये क्या है? माइटोकांड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये न्यूक्लियस। ठीक है। पेयर्ड ऑर्गेनेल्स। पेयर्ड ऑर्गेनेल्स। एपिकल कैप। एपिकल कैप। ठीक है। ये माइक्रोट्यूबुला पेलिकल। माइक्रोट्यूबुल पेलिकल। ठीक है। और क्या छूटा है? ये पेलिकल, ये तो आप लोग को पता ही है। पेलिकल। ठीक है। ये रहा दोस्तों प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर। ठीक है। प्लाज्मोडियम दिखने में कैसा होता है? ये ऐसे ही होता है। चलिए इसको समझा देते हैं क्या 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 है। ये देखिए, सबसे पहले ये है माइटोकांड्रिया, मतलब प्लाज्मोडियम में वेल डेवलप माइटोकांड्रिया पाया जाता है। ठीक। न्यूक्लियस, प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। बाहरी परत जो है प्लाज्मोडियम को पेलिकल से घिरी होती है। क्या? पेलिकल से, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। पेलिकल क्या करती है? पेलिकल का क्या फंक्शन है? बार बार आप लोग को हम बता रहे हैं कि यूग्लिना वाले भी क्लास में बताए थे, पैरामीशियम में भी बताए थे। पेलिकल का क्या फंक्शन है कि ये ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और उसकी जो बाहरी खोल होती है। ठीक है। ये पेयर्ड ऑर्गेनिल्स है, मतलब जो इसमें प्लाज्मोडियम है, इसमें जो ऑर्गेनिल्स है वो पेयर्ड ऑर्गेनिल्स है। ठीक है। मतलब उसका एक अंग है। ये एपिकल कैप है, मतलब ये वाला जो कैप है इसको क्या बोलते हैं? एपिकल कैप। और ये जो है ये ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूबुला पेलिकल। पेलिकल का क्या है? माइक्रोट्यूबुल है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मोडियम की स्पीसीज। ह्यूमन में जो डिजीज काज करती है वो 4 प्लाज्मोडियम की स्पीसीज काज करती है। ठीक है। उसके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए, साइड हट जाते हैं, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, मिटा दो दोस्तों। हाँ। अब देखेंगे मलेरिया, कौन कौन सी स्पीसीज प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीसीज जो होती है मलेरिया काज करती है, मलेरिया बीमारी को फैलाती है। तो दोस्तों मलेरिया फैलाने वाली जो बीमारी होती है, मलेरिया फैलाने वाली जो स्पीसीज होती है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, जो भी बताई है। पहला क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी। तीसरा है दोस्तों प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम। प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम। फैलिस्पेरम एंड लास्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल। लास्ट क्या है, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 स्पीसीज जो है ये मलेरिया के परजीवी मतलब मलेरिया डिजीज काज करने वाली स्पीसीज है। ठीक है, कुछ बहुत खतरनाक है जैसे प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम जो है ये जब हो जाता है तो कंपलसरी है कि ह्यूमन की डेथ होना ही होना है। ठीक है, कुछ स्पीसीज जो होती है बहुत भयानक होती है। और जो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है तो आप लोग जानते ही हैं, अगर उसको कंट्रोल किया जाए तो मलेरिया डिजीज का हो जाती है, ह्यूमन बच जाता है। ठीक है, तो ये पहली क्या है स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सेकंड प्लाज्मोडियम मलेरी, थर्ड प्लाज्मोडियम फैलिस्पेरम, फोर्थ प्लाज्मोडियम वोवेल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हेडिंग डालिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अभी आप लोग को हम बताएं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो होता है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। पहला होस्ट जो होता है ह्यूमन होता है और दूसरा होस्ट जो होता है, पहला होस्ट मनुष्य होता है और दूसरा होस्ट जो होता है इसका मच्छर होता है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का जो जीवन चक्र है 2 होस्ट में मतलब 2 वाहक में कंप्लीट होता है। पहला जो होता है मनुष्य होता है और दूसरा मच्छर होता है। अब हम बताएंगे कि मनुष्य में कैसे प्लाज्मोडियम अपना रिप्रोडक्शन करता है, ग्रो करता है, और फिर मच्छर में कैसे करता है। तो दोस्तों मनुष्य में जो लाइफ साइकिल इसकी पाई जाती है वो एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, मनुष्य में एसेक्सुअली तरीके से पाया जाता है और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मच्छर के अंतर्गत होता है। ठीक है,
पहले प्लाज्मोडियम, जब कोई मच्छर वाहक का काम करता है, जब कोई वाहक मच्छर मतलब प्लाज्मोडियम से ग्रसित मच्छर किसी मनुष्य को इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो इंजेक्ट करने के बाद जो प्लाज्मोडियम के सेल्स हैं, प्लाज्मोडियम जो है वो मनुष्य की रक्त कोशिकाओं से होते लीवर में चला जाता है, लीवर में ही वो ग्रो करता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है, वहाँ पे लीवर में ग्लाइकोजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। अब प्लाज्मोडियम का भोजन जो होता है ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, तो लीवर से ग्लाइकोजन प्राप्त करता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब अपनी संख्या को बढ़ा देता है। फिर इसके बाद वो जाता है आरबीसी में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को, फिर रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है। फिर इसके बाद अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर से ये मच्छर किसी अच्छे मच्छर द्वारा, मतलब जो इन्फेक्टेड मच्छर नहीं है उसके द्वारा फिर से मनुष्य के रक्त को लिया जाता है। फिर वह मच्छर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे का जो प्रोसेस होता है, मतलब आगे का जो प्रोसेस का कंप्लीट होना बाकी रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो मच्छर के अंदर होता है। मच्छर में कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है, इस बीमारी का वाहक कौन सी मच्छर है? मादा एनाफ्लीज मच्छर में बाकी इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। आइए हम धीरे धीरे बताएंगे तो आप लोग को समझ आएगा। अभी तो एक सारांश के रूप में आपको बताए हैं। आज हम लाइफ साइकिल इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। हम लोग के टाइम हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग को खुद बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, लेकिन हम एकदम आसान लैंग्वेज में आज इसकी लाइफ साइकिल लेके आए हैं। देखिए एकदम फट से आप लोग को लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिगर के थ्रू ही लाइफ साइकिल आप जान जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है कितने होस्ट में कंप्लीट होती है। तो पहला होस्ट जो है, यहाँ लिखे पॉइंट, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो वाहक में पूर्ण होती है। पहला कौन सा है? पहला है मनुष्य, दूसरा है मच्छर, ठीक है। अब हम लोग मनुष्य के बारे में बात करेंगे, मनुष्य में कैसे क्या होता है, ठीक है। मनुष्य, पहले हेडिंग डालिए, पहला मनुष्य। मनुष्य मलेरिया परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी के वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। वाहक का कार्य करता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन, प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन पाया जाता है, पाया जाता है। जब कोई
मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है तो मलेरिया परजीवी लाल रुधिर कणिकाओं से होते हुए लाल रुधिर कणिकाओं से होते हुए मनुष्य के यकृत में पहुंच जाता है। वहीं पर मतलब यकृत में ही, यहाँ लिख देते हैं पूरा अच्छे से, यकृत में ही अपना पोषण तथा जनन प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा ह्यूमन के अंदर क्या लिखे, मनुष्य मलेरिया परजीवी के वाहक का कार्य करता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जनन पाया जाता है। जब कोई संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है तो मलेरिया परजीवी लाल रुधिर कणिकाओं से होते हुए मनुष्य के यकृत में पहुंच जाता है। यकृत में ही पहुंचकर वहीं पे अपना पोषण करता है, वहीं पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर से रेड ब्लड सेल्स में अपना जनन करने चला जाता है। ये रहा मनुष्य के अंदर। ठीक है, आगे हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे लाइफ साइकिल का तो उसमें और बताएंगे इसमें कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं, कौन सी स्टेजेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, तो 2 फेज में होता है। ठीक है, पहला लीवर के अंतर्गत होता है, दूसरा आरबीसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, पहला लीवर के अंतर्गत होता है और दूसरा आरबीसी के अंतर्गत होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखेंगे मॉस्किटो के अंतर्गत, मच्छर के अंतर्गत। दूसरा क्या है, मच्छर के अंतर्गत। अभी भी हम बताएं मच्छर में जो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मच्छर में क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इसकी स्याही खत्म हो गई है। मच्छर आइए देखते हैं मच्छर में प्लाज्मोडियम का वाहक का कार्य, प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य, मादा एनाफिलीज मच्छर करता है।
कार्य मादा एनाफ्लीज मच्छर करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम का लैंगिक जनन पाया जाता है। अभी हम आपको बताएं मनुष्य में अलैंगिक जनन, प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मनुष्य के अंतर्गत होता है, और लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मच्छर के अंतर्गत होता है। ठीक है, और क्या है इसमें, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम का लैंगिक जनन होता है। इसमें 2 फेज बनते हैं। कौन कौन से? स्पोरोजोआ, स्पोरोगोनी और गैमेटोगैनी, मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होता है और गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम का जो होता है लैंगिक जनन पाया जाता है। ये वाहक के काम मादा एनाफ्लीज मच्छर करता है। मादा जब इन्फेक्टेड मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है। और सबसे पहले वो कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है। क्यों लीवर के पास जाता है? क्योंकि लीवर ही उसका वैसी जगह है जहाँ पे उसको पोषण प्राप्त होता है। पोषण प्राप्त करने वो मल्टीप्लिकेशन करता है। पोषण में क्या लेता है? ग्लाइकोजन लेता है। ग्लाइकोजन मनुष्य के लीवर में ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए सबसे पहले वो लीवर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद लीवर से बात दूसरे फेज में जाएगा जिसे रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाओं में जाता है। ठीक है, दूसरे फेज की साइकिल जो अपनी कंप्लीट करता है लाल रुधिर कणिकाओं में करता है। मनुष्य में भी 2 साइकिल कंप्लीट करता है, 2 फेज में साइकिल कंप्लीट करता है। पहला लीवर के अंतर्गत और दूसरा लाल रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत। ठीक है, और मच्छर में भी 2 फेज बनाता है। पहला स्पोर्मेटोजोआ मतलब स्पोर का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसमें मनुष्य में जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तब फिर वो मच्छर में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर जाके वह फ्यूजन करेंगे, फिर जाके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करके फिर से दूसरे मनुष्य को, दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, इस पर लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये रहा फिगर प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का। हाँ, फिगर हमने ड्रा कर दिया है, इससे आपका टाइम बचा रहे, टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए हमने फिगर अच्छे से ड्रा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम फिगर के थ्रू समझाएंगे कि कैसे प्लाज्मोडियम मनुष्य के अंतर्गत रिप्रोड्यूस होता है और कैसे मच्छर के अंतर्गत। ठीक है, अभी हमने आपको बताया है कि ह्यूमन के अंतर्गत रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, और मच्छर के अंतर्गत जो होता है वो सेक्सुअली तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, हम फिगर इतना इजीली वे में ड्रा किए हैं। तो जैसे देखिए, मच्छर, यहाँ पर हमने मॉस्किटो ही बना दिया और ये ह्यूमन बना, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, सबसे पहले जब
इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, मादा एनाफिलीज, ये देखिए मच्छर है, यहाँ लिख दिए हैं मादा एनाफिलीज जो इन्फेक्टेड है, ठीक है। इन्फेक्टेड मच्छर मनुष्य को सक करेगा, मनुष्य के बॉडी को काटेगा, मतलब बॉडी में काटेगा या सक करेगा ब्लड को। तो सबसे पहले जो ट्रोफोजोइट्स हैं, जो स्पोरोजोइट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, मनुष्य के लीवर के अफेक्ट करेंगे। क्यों लीवर में अफेक्ट, देखिए जैसे ही देखिए ये इसका माउथ है, जैसे मनुष्य को सक कर रहा है, मनुष्य का ये देखिए हैंड है, जैसे ही सक कर रहा है, इसका जो स्पोरोजोइट्स है कहाँ जा रहा है, लीवर में। ये क्या है, ये लीवर है, ये लीवर है, लीवर में जाएगा। लीवर में क्यों जाएगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लिकेशन करना है और ग्लाइकोजन लेना है। क्योंकि स्पोरोजोइट्स का जो भोजन है, जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन करता है, जिसका भोजन है क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले वो जाएगा लीवर में मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है, लीवर में मल्टीप्लिकेशन और न्यूट्रिशन करेगा। इसके बाद जो स्पोरोजोइट बाहर आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, साइजोप। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, साइजोप। साइजोप आगे करके जो इसकी वॉल है, देखिए वॉल के अंदर स्पोरोजोइट बंद है ना, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, साइजोप, ठीक है, साइजोप। फिर इसकी जो वॉल है ये रप्चर हो जाएगी, यहाँ रप्चर है ना, रप्चर होकर जो स्पोरोजोइट्स है वो बाहर निकल जाएंगे और वो अटैच हो जाएंगे लाल रुधिर कणिका से, ठीक है। हम आपको बताए थे कि मनुष्य के अंदर 2 फेज में उसका रिप्रोडक्शन होता है। पहला जो होता है फेज, उस पे लीवर पे अटैक करता है, और दूसरा जो अटैक है उसका आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिका है, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं पे अटैक करता है। लीवर पे अटैक कर लिया, वहां से वो भोजन प्राप्त कर लिया, अपनी साइज को बढ़ा लिया, अपनी साइज को दोगुना कर लिया, फिर वो कहाँ आया, लाल रुधिर कणिकाओं पे आ गए। अब लाल रुधिर कणिकाओं को अफेक्ट करना है, ठीक है। देखिए ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ये देखिए ट्रोफोजोइट्स है, ठीक है। ये जो ऊपर चिपका हुआ वो क्या है, ट्रोफोजोइट्स है। ट्रोफोजोइट्स आके लाल रुधिर कणिकाओं पे चिपक जाता है, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं पे जब चिपकता है, जो ये वॉल रप्चर होती है, इस चीज को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजोइट्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजोइट्स, ठीक। फिर आरबीसी से अफेक्ट करने के बाद ये ट्रोफोजोइट अपने आप को लेयर्ड कर लेते हैं, ठीक है, एक वॉल में पैक कर लेते हैं, जिस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट। ये स्पोरोजोइट अपने आप को पैक कर लेते हैं, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। पैक करने के बाद ट्रोफोजोइट, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट, ठीक है। फिर ये इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है अपने साइज में इनलार्ज, मतलब डिवीजन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और अपनी साइज को क्या कर देता है, इनलार्ज कर देता है। इनलार्ज करने के बाद ये इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सिग्नेट स्टेज। और ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म के साइड खिसक जाता है। देखिए इधर थोड़ा सा बढ़ा दिए। अभी ट्रोफोजोइड स्टेज में क्या था, न्यूक्लियस मिड में था। फिर सिग्नेट स्टेज में क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म, ये सराउंड जो है सब क्या है, साइटोप्लाज्म के साइड थोड़ा खिसक जाता है, क्योंकि उसको वाल बनाना है, फिर वाल से रप्चर करके बाहर निकलना है, ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सिग्नेट स्टेज, ठीक है। सिग्नेट स्टेज के मुद्रिका अवस्था बोलते हैं, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे मुद्रिका स्टेज भी बोलते हैं या सिग्नेट की अवस्था बोलते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो होता है फिर अपनी साइज को अमीबी अवस्था मतलब अमीबा की तरह डेवलप करता है। जो न्यूक्लियस है जिसका साइज स्फेरिकल था, फिर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि उसमें सूडोपोडिया, अमीबा जब पढ़ाए थे तो उसे बताया था ना कि सूडोपोडिया पाए जाते हैं, तो उसको सूडोपोडिया बनाना होता है। सूडोपोडिया क्यों बनाना होता है, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं में उसको गमन करना होता है, लोकोमोशन करना होता है, ठीक है। तो अपने आप को अमीबी स्ट्रक्चर में ढाल लेता है, ठीक, अमीबी स्ट्रक्चर में ढाल लेता है, इसको अमीबी स्टेज भी बोला जाता है। फिर इसके बाद एक ट्रोफोजोइट जो होता है स्पोरोजोइट को डेवलप करता है और अपनी साइज को बढ़ाता है, वो अपनी साइज को मल्टीप्लिकेशन करता है, ढेर सारे ट्रोफोजोइट्स बनता है, जिसे साइनोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। साइनोस्ट स्टेज के बाद ही अपने आप को ग्रो करने के बाद इसकी वॉल जो होती है रप्चर हो जाती है और सारे
स्पर्मेटोफोजोइड जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मीरोजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, यही मीरोजोइड्स युग्मक का फॉर्मेशन करता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेल गैमेट छोटा होता है साइज में, ये वाला देखिए, ये जो है ये मेल, ये फीमेल। भाई फीमेल तो हर चीज में आगे रहेगी, तो इसमें भी फीमेल बड़ी है। ठीक है, फीमेल का साइज जो है बड़ा होता है और मेल गैमेट का जो साइज होता है छोटा होता है। फिर ये मनुष्य इन्फेक्टेड, इसका रक्त जो होता है पूरा लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर कोई मॉस्किटो आके इसके ब्लड को सक करता है। सक करने के बाद मॉस्किटो के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मनुष्य के अंतर्गत जो हुआ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अभी एक बार और समझाएंगे। मनुष्य के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और मॉस्किटो जब इसके ब्लड को सक किया, फिर साइकिल यहाँ आ जाती है। ठीक है, ये सक कर रहा ब्लड, यहाँ देखिए छोटा सा मॉस्किटो बनाया है, ये ब्लड को सक कर रहा है, फिर साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मॉस्किटो के अंदर जब नर युग्मक मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो मेल गैमेट है वो अपनी साइज को इनलार्ज करता है। ठीक है, और फीमेल गैमेट अपनी साइज को अमीबॉइड मतलब उसको लोकोमोशन करना है ना, अमीबा अभी तो हम बताएं ना इसमें कि अमीबाइड साइज बनाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सूडोपोडिया डेवलप हो जाती है। यहाँ पे भी फीमेल गैमेट होती है, फीमेल गैमेट अपनी साइज नहीं, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट अपनी साइज को अमीबा के रूप में ढाल लेती है, मतलब अपने आप में सूडोपोडिया देखिए डेवलप कर रही है ना, प्रिमिटिव टाइप का सूडोपोडिया यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सूडोपोडिया मेल गैमेट अपने आप में सूडोपोडिया की तरह अपने स्ट्रक्चर को अमीबा की तरह चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको सूडोपोडिया लाना होता है। सूडोपोडिया का क्या काम है? क्योंकि वो लोकोमोशन करेगा। किस लिए लोकोमोशन करेगा? क्योंकि उसको फीमेल गैमेट के पास जाना है। किस लिए जाना है? फ्यूजन करने के लिए जाना है। ठीक है, फ्यूजन करने के लिए जाना है। ये देखिए मेल गैमेट है, यहाँ लिखे है नर युग्मक जनक। मेल गैमेट अपने साइज को अमीबा के रूप में, अमीबी रूप में इलाज कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे बन गया। फिर इसमें आप लोकोमोशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सूडोपोडिया का डेवलपमेंट हो गया है। फिर लोकोमोशन करके ये पहुंच जाएगी ये वाला जो मादा युग्मक के पास। ठीक है, ये देखिए नर युग्मक है ना, मादा युग्मक से जाके वो चिपक जाएगी। कैसे? निषेचन के थ्रू, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, मादा युग्मक से चिपक जाएगी। फिर एक उन्नीट की अवस्था का फॉर्मेशन होता है, जो अवस्था अमाशय की दीवार से, मॉस्किटो की अमाशय की दीवार से लगी हुई होती है। यह नलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिससे केंद्रक लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए केंद्रक बना है छोटा सा, यहाँ पे देखिए क्लियर है, जिससे केंद्रक का फॉर्मेशन होता है। यही केंद्रक अपनी साइज को फिर डेवलप करता है और अपने आप को डबल लेयर्ड करता है। फिर इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, केंद्रक में बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? oocyst बोलते हैं। oocyst में फिर से एक दीवार, इसका जो वाल हो गई रप्चर हो जाएगी और सारे स्पोरोजाइट्स बाहर आ जाएंगे, मतलब उसकी लार में आ जाएंगे। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे सारे स्पोरोजाइट। जब मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट प्रेजेंस होगा तो वो फिर से किसी को बाइट करेगा, फिर से किसी ह्यूमन के रक्त को सक करेगा, तो स्पोरोजोइट जो है ह्यूमन के रक्त में चले जाएंगे। फिर से वही साइकिल दोहराई जाएगी। जब ह्यूमन को सक करेगा, मॉस्किटो इन्फेक्टेड हुआ है, मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, ह्यूमन के रक्त को सक कर लेगा, ह्यूमन पे फिर से लीवर में स्पोरोजोइट जाएंगे, तो लीवर को इन्फेक्ट करेंगे, अपनी साइज को बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जब कोई मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर, जब कोई इन्फेक्टेड मादा एनाफिलीज मच्छर ह्यूमन की बॉडी को सक करता है, ठीक है, तो स्पोरोजोइट्स जो हैं ह्यूमन की बॉडी के से होते हुए उनकी लीवर में पहुंच जाता है। लीवर में क्यों पहुंचता है? यहाँ देखिए स्पोरोजोइट सक कर रहा मॉस्किटो, ये मॉस्किटो का
चला गया। लीवर में क्यों जाता है? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन करना होता है। न्यूट्रिशन कैसे होता है? लीवर में ग्लाइकोजन पाया जाता है, ग्लाइकोजन ही ट्रोफोजोइट्स का भोजन है। ग्लाइकोजन प्राप्त करने के लिए लीवर में जाना होता है, ठीक है। लीवर में अपनी साइज को इनलार्ज करते और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि जब उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा न्यूट्रिशन, और स्थिति उनके अनुसार वातावरण इन्वायरमेंट जो है, लीवर का जो इन्वायरमेंट है उनके लिए फेवरेबल होगा, तो वहाँ पे अपनी साइज को इनलार्ज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ठीक है। फिर वही ट्रोफोजोइड जब बाहर निकलेंगे लीवर से तो उनको क्या बोलेंगे? साइजॉट स्टेज बोलेंगे, साइजॉट बोलेंगे। वही साइजॉट अपने वाल को रप्चर कर देंगे, अपने वाल को रप्चर कर देंगे। फिर सारे स्पोरोजोइड बाहर निकल जाएंगे। स्पोरोजोइड बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे? आरबीसी लाल रुधिरकणिकाओं को इन्फेक्ट करेंगे। ये देखिए लाल रुधिरकणिकाएं है ना, लाल रुधिरकणिकाओं को इन्फेक्ट करेंगे। लाल रुधिरकणिकाएं जब इन्फेक्ट हो जाएंगी तब लाल रुधिरकणिकाओं से मिलकर स्पोरोजोइड क्या बनाता है? ट्रोफोजोइड बनाता है। ट्रोफोजोइड में न्यूक्लियस होता है जो अपनी साइज को इनलार्ज करता है, और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साइड घिसक जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के साइड घिसकने के बाद न्यूक्लियस अपने आप को अमीबी अवस्था में डेवलप करता है। कैसा डेवलप करता है? अमीबी अवस्था में डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि सूडोपोडिया डेवलप होती है। सूडोपोडिया क्या काम करती है? सूडोपोडिया लोकोमोशन के काम करती है। अमीबी स्टेज में डेवलप करने के बाद सिग्नेट जो है साइनाप्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब ढेर सारे स्पोरोजोइड या न्यूक्लियस कह लीजिए, ढेर सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। फिर इसकी वॉल धीरे धीरे रप्चर हो जाती है और सारे स्पोरोजोइड गैमीट के फॉर्मेशन के रूप में गैमीट बन जाते हैं और गैमीट के रूप में बाहर आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मीरोजोइट्स बोलते हैं। इसके बाद दो गैमीट होता है, आप लोग को पता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। दो युग्मक जनन, महिला मादा और दूसरा नर, ठीक है। मादा युग्मक जनन जो होता है, जनक होता है, वो बड़ा होता है, साइज में लार्ज होता है एज कंपेरिजन टू मेल युग्मक जनन, ठीक है। मेल गैमीट जो होता है साइज में छोटा होता है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड मनुष्य है उसके अंदर जो ट्रोफोजोइड की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब मनुष्य के ब्लड को कोई मॉस्किटो मादा एनाफ्लीज मच्छर काटेगा या सक करेगा तो उसके अंदर एक गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मादा एनाफ्लीज के अंदर करेंगे। अब आइए यहाँ देखते हैं, अब गैमेट यहाँ आ गया, मादा युग्मक और नर युग्मक। मादा युग्मक पता है बड़ा है साइज में, नर युग्मक छोटा है, ठीक है। नर युग्मक जो होता है अपनी साइज को अमीबी रूप में ढालता है, ठीक है, अमीबी रूप में चेंज कर देता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि उसको सूडोपोडिया से अमीबा में से जो स्ट्रक्चर था, यहाँ देखिए अमीबा कैसे था, यह है ना अमीबा, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। तो मेल गैमीट जो है सूडोपोडिया का डेवलप करेगा। यहाँ पे सूडोपोडिया धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। क्यों सूडोपोडिया का डेवलप करेगा? क्योंकि उसको लोकोमोशन करना होगा, गमन करना होगा। गमन क्यों करना होगा? क्योंकि उसको फीमेल गैमीट के पास जाना है, ठीक है। फीमेल गैमीट के पास क्यों जाना है? क्योंकि उसको फ्यूजन करना है, चिपकना है, ठीक है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में चिपकेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेल गैमीट है, मेल आके कहाँ चिपक गया? फीमेल के गैमीट में, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेशन करेंगे? उर्निट का, ठीक है। उर्निट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मादा एनाफ्लीज के अमाशय की दीवार से, ये जो देखिए ये जो है ये अमाशय की दीवार है, अमाशय की दीवार से लगा हुआ होता है और उसी के नीचे न्यूक्लियस चिपका हुआ होता है। यहाँ देखिए छोटा सा बनाया है, यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उर्निट के नीचे न्यूक्लियस चिपका हुआ होता है। फिर वही न्यूक्लियस केंद्रक
वही न्यूक्लियस में बीजाणुओं का निर्माण, उसी केंद्रक में जो केंद्रक है वो डबल लेयर हो जाता है, अपने आप को डेवलप कर लेता है, फिर बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसी बीजाणुओं के निर्माण के बाद इसकी जो वाल है रप्चर हो जाती है और सारे स्पोरोजोइट्स जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऊसिस्ट बोलते हैं। ऊसिस्ट में ही स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होता है। जब ऊसिस्ट की दीवार रप्चर होती है तो सारे स्पोरोजोइट बाहर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। अगर आप लोग ऐसे याद करेंगे, पहले मेल का मनुष्य का हमने डायग्राम बनाया है कि मनुष्य के अंदर कैसे होता है, फिर हमने मॉस्किटो का डायग्राम बना दिया। अगर आप लोग ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, पहले हम लोग मनुष्य के अंदर कैसे कैसे जाता है, क्या होता है, फिर इसके बाद जो गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर आता है मॉस्किटो के पास। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। चलिए हम साइड में जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का सेशन यही था। हमने आज क्या देखा, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के बारे में देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा और क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, प्लाज्मोडियम मनुष्य के अंदर 4 स्पीसीज होती है, 4 प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती है जो मलेरिया डिजीज काज करती है, जिसमें से प्लाज्मोडियम वाइवास के बारे में हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखे थे। ठीक है, एक प्लाज्मोडियम मलेरिया भी होता है। ठीक है, और भी 2 स्पीसीज होते हैं। और क्या, हम लोग प्लाज्मोडियम के क्लासिफिकेशन देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए, लाइफ साइकिल। दोस्तों ये प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और समझ में ना आए तो कोई चीज़ अगर आपको डाउट है मन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का यूनिट फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुका। आज हम लोग का यूनिट सेकेंड और थर्ड जो मिक्स करके चल रहे थे, यूनिट सेकेंड का हम लोग तो कर ही चुके थे प्रोटोजोआ, और यूनिट थर्ड में जो एनिमल दिए, जो ऑर्गेनिज्म दिए थे प्रोटोजोआ से रिलेटेड, सारे आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कल हम लेके आएंगे आप लोग के प्रोटोजोआ के से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप लोग सारे लोग क्वेश्चन आंसर जरूर देखिएगा। जो लोग क्लास देखे होंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और किसी चीज़ डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।